देख रहे हैं खबर इंडिया। यूपी पंचायत चुनाव की बात करें तो यूपी पंचायत चुनाव के वक्त इस वक्त मैं भदोही जिले के वार्ड नंबर 3 में हूं। मौजूद हूं मैं अपने कैमरा पर्सन से वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी कमलेश कुमार सरोज और साथ ही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनुराग पांडे जी और इस भदोही विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके भाजपा के प्रत्याशी रहे शैलेंद्र दुबे जी। और इनके अलावा कंधे से कंधे मिलाकर वार्ड नंबर 3 में बीजेपी का विजय पताका फहराने के लिए पूरी टीम बीजेपी की लगी हुई है। तो हम सीधे रुख करते हैं अनुराग पांडे जी से। अनुराग पांडे जी, जिस तरह से प्रचार प्रसार में तेज़ी आई है, चंद दिन ही बाकी हैं, तो कमलेश कुमार सरोज के लिए आप वार्ड नंबर 3 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 3 की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आपने अभी तक पंचायत के चुनाव में इसके पहले भी सदस्य होते रहे हैं और काफ़ी दिनों से लोग बनते रहे हैं। कमलेश सरोज जी एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में पार्टी ने इनको समर्पित कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे एक प्रत्याशी बनाया है, समर्थन दिया हुआ है। आपने प्रदेश में भाजपा की सरकार देखा है, केंद्र में सरकार देखा है। अब भदोही जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यानी भदोही जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देखिए, विकास की धारा बहेगी। सड़कें, नली, खड़ंजे, जो तमाम छोटी छोटी समस्याएं जो भारत सरकार और प्रदेश सरकारें नहीं कर पाती हैं, चूँकि अभाव होता है स्थानीय स्तर पे जो सरकारें बन जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो बन जाते हैं वो दूसरे दलों को होते हैं और विकास पे नहीं ध्यान देते हैं, जबकि सर्वाधिक फंड उनके पास आता है, सर्वाधिक विकास के कार्य उन्हीं के पास होते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस जिला पंचायत में जबरदस्त ढंग से प्रचार किया है और आम जनमानस के भावनाओं को छुआ है। जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। हम वार्ड नंबर 3 में गए, कई जगहों पे प्रत्याशी के साथ और प्रत्याशी के बगैर भी गए, लोग एकदम प्रसन्न हैं और कह रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी कमलेश कुमार जी ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में विकास कर रही है, भदोही जनपद भी एक बहुत अच्छा विकास का मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा और बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों की और निसंदेह कमलेश कुमार जी जीतेंगे। भाजपा की यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा और बहुत अच्छा विकास होगा। जी, आपसे आखिरी सवाल, अगर वार्ड नंबर 3 में कमल खिलता है तो भदोही जिले में कमल खिलेगा? निश्चित खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरी तरह आश्वस्त है? पूरी तरह आश्वस्त हैं, निश्चित कमल खिलेगा। वार्ड नंबर 3 नहीं, यहाँ के 26 वार्डों में कमल खिलने जा रहा है। आप पूरे जनपद की लहर देख लीजिए, इसमें पूरा जनपद भाजपामय हो गया है। क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या आदमी, क्या औरत, सारे लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, हर आदमी के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के शासन को देखे हैं। अपराध मुक्त होने जा रहा है पूरा तरह से उत्तर प्रदेश। भदोही भी पूरी तरह से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मुक्त होगा। जिला पंचायत बहुत बड़ा भ्रष्टाचारियों का जो अब तक अड्डा बना था, अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते ही मान वहाँ से सारे भ्रष्टाचारी समाप्त होंगे। जी, अनुराग जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग पांडे जी थे जो प्रदेश के कार्य समिति सदस्य हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वार्ड नंबर 3 में कमल खिलता है तो निश्चित तौर से भदोही के उच्च सदन में भी कमल खिलेगा। हम सीधे रुख करते हैं कमलेश कुमार सरोज जो कि एक स्नातक शिक्षित हैं। कमलेश कुमार सरोज जी, आप वार्ड का दौरा कर रहे हैं, तो वार्ड की 3 प्रमुख समस्याएँ आपको क्या नज़र आती हैं? मैं कमलेश कुमार सरोज वार्ड नंबर 3 से भाजपा की प्रत्याशी। मैं देख रहा हूँ अभी हमारे वार्ड में बहुत सारे विकास नहीं हुए हैं, जैसे सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं भाजपा से जीतने के बाद सबका समस्याएं दूर करेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारा कैमरा भी आपको रिकॉर्ड कर रहा है और जैसा कि आपने कहा कि हम वार्ड की समस्याओं को दूर करेंगे। अमूमन देखा जाता है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लोग वादे करते हैं और अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो आप ये संकल्प लेते हैं कि हम वार्ड नंबर 3 की समस्याओं को निश्चित तौर पे समाधान करेंगे? जी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जीतने के बाद जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो कमलेश कुमार सरोज जी हैं जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 3 से। इन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि वार्ड नंबर 3 की समस्याओं का निराकरण करते हैं। दूसरी तरफ जो है भदोही विधानसभा से भाजपा के एक कद्दावर नेता, जिले में एक अहम स्थान रखने वाले, भदोही विधानसभा से प्रत्याशी रहे शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र दुबे जी, आप इस वार्ड नंबर 3 के प्रभारी हैं, क्या लगता है वार्ड नंबर 3 में कमल खिलेगा? निश्चित रूप से अभी हमारे बड़े भाई अनुराग जी ने कहा कि 26 वार्ड में कमल खिलने जा रहा है और 3 हम बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा युवा योग्य एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार कमलेश सरोज यहीं पास के रया गांव का रहने वाला है, अच्छा कार्य करता है।
दल ने खोज के निकाला है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे उसके साथ लगा हुआ है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं अशोक पाठक जी, पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। हमारे वार्ड के संयोजक हैं श्री धर्मेंद्र पांडे जी, पूरी ईमानदारी से पूरा डेली दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं डॉक्टर जय कुमार जी, हमारे मंडल के महामंत्री हैं रामराज प्रजापति जी। ये सब कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं दल के साथ कि एक ही लक्ष्य है कि पहली बार भदोही के इस सदन में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और अध्यक्ष की कुर्सी पर हमारा कोई एक साधारण सा कार्यकर्ता बैठे जो तमाम पिछली विकृतियों से दूर रहे, एक कार्यकर्ता की भांति जैसे प्रदेश की सरकार विकास कर रही है वैसे ही भदोही का भी चहुमुखी विकास हो। चंदू जी, आपसे आखिरी सवाल कि आप इस वार्ड से विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, तो वार्ड के लोगों में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो वार्ड की बात की जाए, वार्ड नंबर 3 के आप प्रभारी हैं, यहाँ की समस्या आपको क्या प्रमुख नज़र आती है? देखिए, समस्या तो चूँकि पिछले विगत कई वर्षों की है, लेकिन 4 वर्षों में प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने तमाम समस्याओं को दूर किया है। बिजली आज कोई समस्या नहीं रह गई है, पानी कोई समस्या नहीं है, सड़कों की जो हालत ख़राब थी उसे काफ़ी ठीक किया गया है। लेकिन बिना पंचायतों पे बैठे हम राम राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। जब तक हम पंचायत पे नहीं बैठेंगे तब तक हम बहुत वो छोटे छोटे विकास जो गाँवों से होने हैं, जो गलियों में होने हैं, जो खेतों में होने हैं, वह बिना पंचायत में आए संभव नहीं है। और पूरे विकास का खाका जनपद में जिला परिषद ही तैयार करता है, वहीं से तैयार होता है किस विभाग को कितना धन जाएगा, ग्राम पंचायत को कितना धन जाएगा और खुद जिला पंचायत के लिए कितना धन रहेगा। हम तो यहाँ की जनता से पूछते हैं गाँव में चौपाल के दरमियान कि आपने सांसद का बोर्ड देखा है, आपने विधायक का बोर्ड देखा है, ग्राम प्रधानों का बोर्ड दिखाई पड़ता है, लेकिन पिछले 25 साल से कहीं भी जिला परिषद का एक भी बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता है। तो विगत 25 सालों में जिला परिषद का धन गया कहाँ, यह भी भदोही की जनता के सामने एक सवाल है। और जो हमारे भाई अनुराग जी ने कहा ये अगर प्रदेश माफिया मुक्त है तो हमने इस बार जनपद को भी माफिया मुक्त कर दिया है और चुनाव एक अच्छे वातावरण में हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। और आप कहीं भी जाएंगे तो लग रहा है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और वह जीत करके आएंगे। निश्चित रूप से हम 26 के 26 जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे भदोही विधानसभा के प्रत्याशी रहे भदोही जिले के कद्दावर नेता सलीम दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वार्ड नंबर 3 में कमल खिलेगा। भदोही की सत्ता पर, भदोही के सदन में बीजेपी का कब्जा होगा, भदोही अपराध मुक्त होगा, भदोही में एक तरह से एक अलग तरीके से विकास की इबारत लिखी जाएगी। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, भदोही।